Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the cilia and flagella. Cilias क्या है और flagella क्या है तो लोकोमोटरी ऑर्गन। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये सिलेंडर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, होती कहाँ पे, यानी कि एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। और फ्लैजिला जो है वो क्या होते हैं, वो थोड़े से लार्ज इन साइज़ होते हैं और सीलिया स्मॉल इन साइज़ होते हैं, यानी कि आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर, परफॉर्म इंडिपेंडेंट मूवमेंट वाइल सीलिया आर स्मॉलर इन साइज एंड मैनी इन नंबर। तो ये बात हो गई कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर होगा तो फ्लैजिला एक होगा, दो होगा या तीन होगा, या थोड़े से फ्यू इन नंबर होंगे, 8-10 हो जाएंगे, ठीक है। सीलिया जो होते हैं वो किसी भी अगर बॉडी के अंदर हैं तो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा दे परफॉर्म फंक्शन इन सिंक्रोनाइज मैनर, दैट इज़ वन आफ्टर दी अदर, यानी कि एक के बाद दूसरे का फंक्शन आ रहा होता है। वो सीलिया एंड फ्लैजिला शेयर कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली इनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। ईच कंटेन्स अ रिंग ऑफ 9 फ्यूज पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि हर सीलिया में भी फ्लैजिला में भी 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो अनफ्यूज्ड पेयर विद एन अनफ्यूज पेयर इन द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन फिगर 3.23। अब यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से शो किया हुआ है इस तरीके से सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से आएगा 2 का रिंग में और बाकी ये इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये जो पैटर्न है माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस प्रोड्यूस बाय अ बेसल बॉडी, और ये जो बेसल बॉडी है इसको आप कह रहे हो काइनेटोसोम, लोकेटेड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बेसल बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होती है बेसल बॉडी, इसको कहा जाता है काइनेटोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मेन डिफरेंस आ रहा है सीलिया और फ्लैजिला में इस लाइज इन देयर नंबर लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे जनरेट, कि जिस तरह की ये फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं और इनकी नंबर्स की और लेंथ में आ रहा है। सीलिया के लैटिन में लिंड होते हैं आई लैश, जैसे हमारे आई लैशेज होती है ना, इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट होते हैं, दैट इज़ 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये एक्सर्ट करे होते हैं फोर्स टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फ्लैजिला जो होते हैं इसका मतलब होता है विप्लैश, यानी कि ये तकरीबन लॉन्ग होते हैं, whip like structure, long 50 to 75 micrometer, usually few in numbers, and they exert force perpendicular to plasma membrane, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परपेंडिकुलरली जो है वो मूवमेंट शो कराते हैं, यानी कि सीधी की तरफ जो है। फ्लैजिला परफॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट विद इन अ कंटिन्यूस बेंडिंग वेव लाइक मोशन विद डिस्टिंक्ट पावर, यानी कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा और वेव की तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया फ्लैजिला क्या है कि फ्लैजिलेटरी मूवमेंट अकर एज प्लानर वेव्स, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग वेव दैट passes either from the base to the tip of the flagellum or in the reverse direction to produce forward और backward movement। उन्होंने कहा कि भाई या तो ये होगा कि भाई ये नीचे से ऊपर की तरफ से वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, या इसकी रिवर्स में या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। और ये जो मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला है ये आप का इसी तरीके का होता है, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अ क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ सीलिया एंड फ्लैजिला बैंड्स किस तरीके से होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइनी प्रोटीन आर्म्स, और वो बेंडिंग क्यों हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि इनके अंदर स्मॉल प्रोटीन आर्म्स होते हैं और ये आर्म जो है वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं फ्रॉम ईच पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन आउटर रिंग, और हर पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से आउटर रिंग में। और ये जो आपको आर्म्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आर्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसको डाइनिंग आर्म्स कहा, ये नज़र आ रहा है। अब इन्होंने कहा दीज आर्म्स अटैच टू नेबरिंग पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फ्लैक्स देयर बाय मूविंग द फर्स्ट पेयर अलॉन्ग रिलेटिव टू द सेकेंड। अब ये जो आर्म्स हैं ये बराबर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो है वो उससे अटैच्ड हुए हुए होंगे या उससे फ्लैक्स से अटैच हुए हुए होंगे कि मूविंग द फर्स्ट पेयर अलॉन्ग रिलेटिव टू सेकेंड, के पहला पेयर मूव करेगा फिर उसके बाद दूसरा। हाउएवर द बेसल बॉडी फर्मली एंकर द बॉटम ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द एंटायर सीलियम एंड फ्लैजिलम। जो बेसल बॉडी है फर्मली अटैच करेगी, पकड़ के रखे हुए होगी सीलिया और फ्लैजिला को। देयरफॉर एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर ऑन ओनली इफ द होल सीलियम और फ्लैजिलम बेंड। और जो आपका
ये कह लीजिए कि बराबर वाला माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो उसको पास कर देगा, और होल सीलियम और फ्लैजिलम इसी तरीके से फिर बैंड होते रहेंगे इन अ वेव लाइक मैनर। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये एक्सोनिम सेंट्रल बॉडी को कहा गया है। ये डाइनिन आर्म्स हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये इसकी रेडियल अरेंजमेंट हुई हुई है। ठीक है, और ये इसकी बेसल बॉडी है काइनेटोसोम। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।